हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये आज का ही है, यानी कि दिन है शुक्रवार का, सुबह का वक्त है। नाश्ते का काम जो है वो हो चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। बस नाश्ते के बाद जो है मैंने यहाँ पर संभाल लिया है अपना सफाई का डिपार्टमेंट। तो एक दिन पहले रात को जो है ना पार्टी करी थी, हम चारों ने खूब मस्ती की थी, खूब इंजॉय किया था। और जब पार्टी करते हैं तो अच्छा खासा कूड़ा करकट जो है ना वो घर में हो जाता है। तो सफाई करने से पहले जो है मैंने सबको नाश्ता करा दिया था, क्योंकि बच्चों की जो है ऑनलाइन क्लास चल रही है, हस्बैंड का भी ऑफिस है। तो सबका जो है घर से ही काम चल रहा है फ़िलहाल तो। और जिस दिन से बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है उस दिन से मौसम भी अच्छा हो गया है। डेली धूप निकल रही है और जो पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, ख़राब हो गया था, वो भी थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो और ना अक्सर होता भी यही है कि जब तक बच्चों की छुट्टी नहीं पड़ती है ना तब तक मौसम ख़राब रहता है, लेकिन जैसे ही छुट्टी पड़ जाती है नेक्स्ट डे से सारी चीज़ें जो है ठीक होने लगती हैं। तो जिस हिसाब से मौसम साफ़ है उस हिसाब से तो लग रहा है कि मंडे से जो है इनकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ऑफ़लाइन जो क्लास होती है वो शुरू हो जाएगी। बाकी तो फिर देखते हैं। लेकिन हाँ, ठंडी जो है अभी अच्छी शुरू हो चुकी है। 2 से 3 दिन के अंदर ही ना मौसम एकदम बदल गया है। एकदम से शुरू होती है ठंड, एकदम से गर्मी भी ऐसी शुरू होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने जो है घर में पूरा झाड़ू लगा लिया है, अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। बालकनी में पहले जो है लगाया, उसके बाद पूरे घर में लगाया है और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो बालकनी जो है वहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मॉप। और फिर घर में जो है अंदर मतलब रूम में मैं वाइपर से जो है पोछा लगाऊंगी। तो ना आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग बालकनी में बाल बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बाल इधर उधर गिरे होते हैं। फिर मॉप से एक बार अगर पोछा लगाओ ना बालकनी में तो मॉप पे ना बाल जो है ना वो आ जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि जो अंदर है ना वहाँ पर फिर मैं टी शर्ट से जो है पोछा लगाती हूँ। और मैंने एक हेयर ऑयल तैयार किया है, अभी घर पे ही तैयार किया है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। पहले मैं उसका रिज़ल्ट देख रही हूँ अपने लिए और वंशिका के लिए, क्योंकि दोनों का ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। खैर वैसे पानी के ऊपर भी डिपेंड करता है, यहाँ का पानी मुझे लगता भी है जिससे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और जो बरसात का टाइम होता है ना उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। तो देखती हूँ ऑयल का रिज़ल्ट कैसा है। अगर ऑयल का रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला ना तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी ऑयल की। तो वो मैंने 2 रीज़न से बनाया है। एक तो हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए और बालों की जो ग्रोथ है ना वो भी अच्छे से हो। इस वजह से मार्केट में तो आपको पता ही है कि जो भी ऑयल मिल रहे हैं वो ऐसे ही हैं। मार्केट के ऑयल पे तो भरोसा करना जो है मुश्किल है। मैंने सारे तरीके के ऑयल जो है वो यूज़ करके देख लिए हैं। इस वजह से फिर फाइनल मैंने डिसीजन लिया है घर पे तेल बनाने का। और ये ना मुझे शिल्पी ने बताया था। शिल्पी के ना बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, अभी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ। उसकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है और वो ना घर पे तेल बनाती है। तो उसी ने मुझे बोला था कि दीदी मैंने घर पे तेल बनाया है, तू भी घर पे बना के देखना। तो बस उसी से इंस्पायर होके मैंने भी बना लिया। और यहाँ देखिए मैंने जो है अभी पोछा लगा लिया है पूरे घर पे। और वाइपर से सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि बेड के नीचे अच्छे से पोछा लग जाता है, पूरे बेड के नीचे। अ, तो ये सही रहता है। और हाथ से लगाओ ना तो हाथ से फिर भी मतलब बेड के नीचे उतने अच्छे से नहीं लग पाता है। मॉप से भी लग जाता है, लेकिन हाँ वाइपर से भी अच्छे से लगता है। तो बस पोछा वगैरह मैं लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सीधे जो है लंच की तैयारी करूँगी। क्योंकि आज हमने नाश्ता तो हल्का फुल्का ही किया है। पोहा बनाया था सुबह नाश्ते में। तो ये था कि ये नाश्ता हल्का हुआ है तो लंच जो है अपना टाइम पे हो जाए। उससे पहले मैं जो है कपड़े लगा देती हूँ, तो एक तरफ जो है कपड़े धुलते रहेंगे, फिर बाकी की चीज़ें मैं करती रहूँगी। तो यहाँ पर लगा दी है मैंने मशीन। और ये जो मेरी लॉन्ड्री की बास्केट है ना ये डेली फुल हो जाती है, डेली। होता ही है ना, गर्मियों में तो होता ही है। अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है ना वैसे वैसे क्या हो रहा है ना, कपड़े और भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर पतिदेव को लगा दिया है सब्ज़ी कट करने के लिए। और ये सब्ज़ी लेकर आए थे, ये जहाँ घूमने गए थे ना गाँव, वहाँ पर से ये जो है सब्ज़ी लेकर आए थे। और ये आपने हमारे गांव में भी देखी होगी ये वाली सब्ज़ी। इसको परवल बोलते हैं और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, सच में बहुत टेस्टी बनती है आलू के साथ। लेकिन हम लोग तो इसको आलू के साथ नहीं बनाएंगे, प्याज के साथ बनाएंगे।
तो मैं ना कुछ और काम कर रही थी, तो इन्होंने बोला तब तक सब्ज़ी वगैरह मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक ऑफ़िस का कुछ ज़्यादा काम था नहीं। जैसे थोड़ा-सा जो है ब्रेक मिल जाता है ना, तो ये मेरी हेल्प कराने आ गए थे। और इधर मैं चढ़ा रही हूँ अरहर की दाल। तो सिंपल सी दाल बनाऊँगी, सिर्फ़ जो हींग, जीरा, घी का तड़का लगाते हैं ना, वो वाले तड़के के साथ। तो मैंने इसी में ही जो है टमाटर कट कर लिए हैं। साथ में इसी में ही ड्राई मसाले जो है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद फिर कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे, 2 सीटी आने तक पकाएंगे। अरहर के जो दाल है उसके साथ मैंने मिक्स की है मूंग की दाल। जो धुली हुई मूंग की दाल होती है वो भी मैं मिक्स कर देती हूँ, तो अरहर की दाल के साथ ना वो बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ और अब मैं आटा गूँधूँगी। तो रागी का आटा जो है वो मैं गूँध रही हूँ, क्योंकि वंशिका के पापा तो रोटी ही खाने वाले हैं। वेदांश भी रोटी ही खाएगा, लेकिन वो रागी के आटे की नहीं खाएगा, वो नॉर्मल आटे की खाएगा। तो बच्चों के लिए मैं नॉर्मल आटा गूँधूँगी और मुझे चावल भी बनाने हैं, क्योंकि वंशिका ने बोला मैं रोटी तो खा लूँगी लेकिन मुझे चावल भी चाहिए दाल के साथ। तो चावल तो भाई मैं भी खाऊँगी, चाहे मैं थोड़े से खाऊँ पर मैं चावल ज़रूर खाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी जो ये मल्टी केटल है ना अगारो की, इसमें मैंने पानी गर्म कर लिया था। और क्योंकि 2 ही मतलब लोगों के लिए चावल बनने थे, मेरे लिए, वंशिका के लिए थोड़े बने थे, तो थोड़े चावल इसमें भी बहुत ईज़िली बन जाते हैं। एक बार अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और फिर इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसमें चावल जो है ना वो बन जाएँगे। दाल बॉयल हो चुकी थी, तो बस यहाँ पर देखिए दाल में तड़का भी मैंने फटाफट से लगा लिया है और अरहर की दाल बन के हो गई है रेडी। और इसके साथ ही सब्ज़ी भी फ्राई कर ली थी। तो सब्ज़ी ना थोड़ा-सा ज़्यादा हो गई थी, मतलब कढ़ाई में ना बिल्कुल ऊपर तक आ गई थी। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा-सा ढक के रख दिया है, तो ताकि ये थोड़ा-सा नीचे हो जाए। नीचे मतलब कम हो जाए, सब्ज़ी थोड़ी कम हो गई थी। अब मैं इसमें जो भी मसाले होते हैं ना, वो ऐड करूँगी। तो इसको हम लोग सिर्फ़ प्याज के साथ बना रहे हैं। आलू के साथ भी अच्छी लगती है और प्याज के साथ भी बनाओ तो भी बहुत अच्छी लगती है। दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। और हम लोग जब इसको गाँव में बनाते थे ना सब्ज़ी को, तो गाँव में तो इसका टेस्ट और भी डबल आता था। होता भी है ना, थोड़ा-सा पानी का हिसाब भी होता है। पानी चेंज होता है तो खाने के टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। और वंशिका के पापा की आदत है फ्रिज चेक करने की। उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर मिल गई थी गोभी और आलू की सब्ज़ी, जो एक दिन पहले मैंने बनाई थी। तो वही दिखा रहे थे वो कि इसको भी गर्म करके और इसको भी अभी खा लेंगे। क्योंकि एक दिन पहले रात को तो हमने बाहर से ऑर्डर कराया था ना, कुछ भी घर में नहीं बनाया था, तो सब्ज़ी बची हुई थी, तो हमने कहा चलो अभी खा लेते हैं इसको। और ये वाली सब्ज़ी जो अभी बनाई है वो तो फिर शाम के बच्चों के काम भी आ ही जाएगी। तो मैंने जो है जल्दी-जल्दी से पहले वेदांश के लिए रोटी बनाई नॉर्मल आटे की, उसके बाद रागी के आटे की रोटी बनाई हस्बैंड के लिए। यहाँ पर दोनों पापा और बेटी बैठ गए हैं लंच करने के लिए। वेदांश अंदर ही चला गया था अपना खाना लेकर, उसको टीवी देखते हुए खाना खाना था। वैसे मैं उसको टीवी देखते हुए खाना खाने नहीं देती हूँ, लेकिन वही है कि आज वो चला गया तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू चला जा। और बस यहाँ पर ये दोनों जो है खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर जो है मैं भी खाना खाऊंगी। एक एक ग्लास साथ में मैंने इनको छाछ भी दी थी। अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है अपना वीडियो का काम किया, जो मुझे एडिटिंग रह गई थी मेरी, वो काम किया। और आधा घंटे का मैंने रेस्ट किया। मतलब मेरा मन तो ये हो रहा था कि मैं थोड़ी देर ना सो जाती हूँ, बट फिर मैं कहा यार क्या ही करना अभी सो के, क्योंकि एक तो शाम इतनी जल्दी हो जाती है, फिर अगर सो जाओ ना तो आलस सा आता है अजीब सा। मतलब मेरे को तो पता है क्या होता है, शाम को उठ गई ना तो ऐसा लगता है जैसे मेरी तबीयत ही ख़राब हो रही है, इतना ज़्यादा मैं लो फ़ील करती हूँ। और एक तो शाम को फिर उठने का मन भी नहीं करता है जल्दी से। तो फिर मैं उठ ही गई, मैं कहा छोड़ो, लेटते नहीं है, अपना किचन का जो काम है वो मैं समेट लेती हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि शाम का तो मेरे पास काम थोड़ा कम ही रहता है। दाल मैंने बनाई दी थी, सब्ज़ी भी बनी हुई थी, तो शाम को तो मैं बच्चों के लिए सिर्फ रोटी बनाऊँगी और आटा भी गूँधा हुआ था। तो शाम को तो ये लगा लीजिए मेरे पे 10% काम ही होगा, जो भी है वो मेरा दोपहर तक का काम है। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपना जो है बर्तन वगैरह धोने के लिए। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे बर्तन जो है धो के और फिर उनको ना कपड़े से पोंछ के अरेंज कर दिया था जगह पर ही उनकी, और बास्केट को खाली कर दी थी, और फिर बास्केट में बड़े बर्तन रखने के लिए जगह बनाई, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन भी थे ना, 2-2 3-3 चीज़ें बनी थी इस वजह से।
तो जी शाम के 4:30 बज गए हैं और इतना टाइम हो गया है किचन समेटते समेटते। बर्तन धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गई है। और मैं आपको अपनी मछलियाँ दिखा दूँ एक बार, क्योंकि सब लोग बोलते दीदी मछलियाँ नहीं दिखाते हो आजकल। तो ये देखो, एक्चुअली हम ये लाइट ना इसकी बंद ही रखते हैं, इसलिए नहीं दिखाते। और लाइट बंद करने का जो रीज़न है वो ये है कि जो प्लांट्स है ना, अगर लाइट ऑन करके रखो ना तो ये प्लांट्स में दिक्कत होती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइट्स हम लोग बंद रखते हैं। और ये है हमारी मछलियाँ, प्यारी प्यारी सी। आपको सबसे सुंदर वाली फ़िश कौन सी लगती है मुझे बताना, ठीक है। वैसे सबसे प्यारी इसमें ये है, ये ब्लू कलर की है जो, और ये डरती भी नहीं है बिल्कुल। और अभी जो है ना इधर वंशिका सो रही है, ये देखो, ये देखो, ये मैडम इधर सो रही है और इधर सो रहे हैं वंशिका के पापा। और वेदांश जो है ना वो गया हुआ है पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो तो दिन में सोता नहीं है, तो वो जो है ना खाना खा के तुरंत खेलने के लिए चला गया था। और अब मैं हुई हूँ थोड़ा सा फ्री, थोड़ी देर बैठूंगी मैं, उसके बाद फिर वही अपना जो शाम का रूटीन होता है। अभी कपड़े लगाए हुए हैं तो वो मैंने सुखाए नहीं हैं, उनको सुखाऊंगी। तो मैं सोची हूँ पहले थोड़ी सी जो है आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, मतलब डेली कोई ना कोई न्यू जुड़ता है। तो जो जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हुए, उनको तो मेरी फैमिली के बारे में और मेरे बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है। तो अभी लगातार 2-3 व्लॉग में कमेंट आ रहा है, तो वो बार बार मुझे सेम कमेंट करती हैं वो, कि आप ये बताओ कि आप जो है ना मतलब शादी होते ही अलग रहने लगे थे, या शादी के कुछ टाइम बाद जो है आप अलग हुए थे, आपकी जॉइंट फैमिली थी या नहीं थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जब शादी होके आई थी तो मैं तुरंत ही अलग नहीं जो है रही थी। शादी होने के 3 से 4 साल जो है मैं अपने इन लॉज के साथ ही रहती थी। और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना नोएडा शिफ्ट हो गए थे। और मैं पहले दिल्ली रहती थी, कापासेड़ा, और उसके बाद हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए हैं। और नोएडा शिफ्ट होने का भी रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं। तो हस्बैंड की जॉब जो है वो पहले गुड़गांव में थी। कुछ टाइम वो गुड़गांव में जॉब कर रहे थे, और उसके बाद फिर वहाँ से उनकी जॉब छूट गई थी गुड़गांव से। और फिर जो उनकी जॉब लगी थी वो लगी थी नोएडा। और कापासेड़ा जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ से नोएडा आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कम से कम 2 घंटे मान के चलिए आप, 1.25 घंटे तो आराम से लग जाते थे। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था तो कभी कभी 2.5 घंटे भी लगते थे। और ये अप डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनके लिए। तो अभी तो इतना लंबा ट्रैवल करना मुश्किल होता था, रोज़ अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और मैं आपको बताऊं कि एक बार इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट भी लगी थी, कभी नोएडा ही आते थे ये, तो उस टाइम की बात है। मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी, सुबह के 3:30 बजे, क्योंकि इनको जो है ना 5 बजे तक निकलना होता था, 4:30 पौने 5 तक इनकी कैब आ जाती थी, इनको निकलना होता था। सुबह की शिफ्ट भी इन्होंने करी है नोएडा में। तो गर्मियों में तो चलो जैसे तैसे चल जाता था, लेकिन सर्दियों में तो आप लोगों को पता ही है। और वो टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे उठना, और फिर इनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। हम तो चलो ये कि हमें तो सोने के लिए मिल जाता था, लेकिन इनका जो एक तो ट्रैवल करते हुए बंदा थक जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि नोएडा में जो है फ्लैट लेंगे। तो इस वजह से हम लोगों को जो है नोएडा शिफ्ट होना पड़ा था। और जहाँ तक रही इन लॉज की बात, तो फिर कुछ टाइम वो रहे वहाँ पर। और फिर जब मेरे फादर इन लॉ है वो रिटायर हो गए थे, तो रिटायर होने के बाद जो हमारा हरिद्वार वाला घर है वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को स्टार्टिंग से ही था कि हमें हरिद्वार ही जाना है। हरिद्वार में भी इतना बड़ा घर है, आपने देखा ही है, खेत वगैरह है। तो वहाँ उनका ज़्यादा वो था, वहाँ अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है, तो फिर वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो आज कोई जॉइंट फैमिली हमारी नहीं है, हमारी छोटी फैमिली थी। मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना वो 3 भाई बहन हैं, जिसमें 2 भाई और 1 बहन है। तो बस इतना ही था। बस बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली और बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली नहीं कि ताऊ चाचा जैसे होते हैं ना सब साथ रहते, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस यही मुझे आप लोगों से बताना था। जो नए जुड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा रहता है कि आप अपने बारे में बताओ बताओ, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं।
बाकी की अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जिनके बारे में मैं कभी बात नहीं करती हूँ तो प्लीज़ उससे रिलेटेड कोई कमेंट मत करना, क्योंकि मैं उनके बारे में बात नहीं कर पाऊँगी। हाँ, जो चीज़ें मेरे तक रहेंगी, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ें मेरे तक हैं, मुझसे रिलेटेड हैं, उनके जवाब मैं आपको सारे दूँगी, लेकिन अगर किसी सेकंड पर्सन से कुछ रिलेटेड है तो वो जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। तो प्लीज़ वो चीज़ें मत पूछना आप, ठीक है? तो चलिए अब फ़िलहाल के लिए जो है इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।